यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि ये सत्संग आपके लिए आशीष का माध्यम है। आप में से कई लोग नियमित रूप से इस सत्संग में भाग लेते हैं और प्रभु की आशीषें प्राप्त करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जारी रखिए और भी लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि वे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकें। आप जानते हैं कि हम स्तुति के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि स्तुति के द्वारा हमारे हृदय और मन में जागरूकता आ जाती है। हमारे हृदय और मन जागृत हो जाते हैं। प्रतिदिन के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे मनों में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ जाती है। ऐसे में स्तुति के द्वारा हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाती है। हम आज़ाद हो जाते हैं, हमारा संकोच मिट जाता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 145 में, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। एक विश्वासी को हर समय हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आइए हम लोग स्तुति करेंगे हमारे भाई बहन के साथ मिलकर गीत गाते हुए। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग तालियां बजाते हुए मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति में लग जाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु
सब मिलकर राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर गाइए राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए सब मिलकर प्रभु का प्रभु है। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी मिलकर गाएं, स्तुति करें, प्रशंसा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हम प्रभु के सानिध्य की ओर अपने हृदय और मन को उठाएं और ये विश्वास करें कि प्रभु हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो इम्मानुएल है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ, कहीं आसमान पर नहीं है बल्कि हमारे साथ हैं। आपके साथ इस समय निवास करने वाले प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आंखें बंद करके, हृदय खोलकर प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख पीड़ाएं इस संसार का एक हिस्सा है। हम शरीर में जीते हैं, हमें शारीरिक पीड़ाएं हो सकती हैं। हम परिवारों में या समाज में जीते हैं, हमारे परिवार और समाज में समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें ईश्वर से अलग ना करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि उनके हृदय में बहुत सारे पीड़ाएं हैं, बहुत सारे दुख हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझसे ज्यादा उनको जानता है। उन पर दया करना यीशु। तूने स्वयं अपने वचन में कहा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हे यीशु, एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद देना, तेरी उपस्थिति में बैठने की कृपा देना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें। पवित्र आत्मा आपको चारों ओर से घेर रहा है। आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा। गीत गाते हुए, गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, हे शांति की आत्मा, हे सत्य की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, हम पर उतर आइए। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन में आएगा, हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना में समय लीन हो जाइए। गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। प्रभु के आत्मा मुझ में
आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जीवन के वरदान के लिए। एक एक सांस ईश्वर के द्वारा दिया गया है। एक एक सांस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए और इन कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए। कई भाई बहनों ने अपने अपने जीवन में हो रहे प्रभु के कार्यों के बारे में हमें संदेश सुनाया है, साक्ष्य दिया है। एक भाई ने साक्ष्य में लिखा है कि उनका मामा जब सो रहे थे तो उस समय एक बहुत ही विषैले सांप ने काट दिया। बहुत कठिन परिस्थिति में थे। उन्होंने फ़ोन किया, प्रार्थना दल के किसी ने उनको कोई वचन दिया, वचन को दोहराते रहे और प्रभु ने उस भाई को पूरी तरह से बचा लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए कि नाम के साथ नहीं बताया जाता है, मैं नाम नहीं लेता हूं। प्रभु को धन्यवाद इन सारे चमत्कारों और चिन्हों के लिए। जैसा कि अंग्रेजी में वो गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन, यानी जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जो प्रभु के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। आप ईश्वर के अधीन जीवन जिएंगे तो ईश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में और आश्रम के जीवन में देखा है कि जब हमने अपने आप को प्रभु के अधीन किया, प्रभु के हाथ में समर्पित किया, तो प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। समर्पित हो जाइए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके परिवार में कार्य करने दीजिए, कभी चिंता मत रखिएगा। अब में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आप क्यों चिंता करें जब आपके लिए चिंता करने वाला कोई है। आपको आपकी मां के गर्भ में बनाने वाला मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, सक्षम है, विश्वास कीजिए। इसीलिए चिंता करना बंद कीजिए, समर्पित करना शुरू कीजिए और उस पर भरोसा रखना शुरू कीजिए। स्तोत्रकार कितनी सुंदर बात कहता है। स्तोत्रकार कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रोमियो के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। इस संसार में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। हम सभी पापी हैं। जैसा कि स्तोत्रकार स्तोत्र 51 में कहते हैं कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही अपराधी हूं, जन्म से पापी हूं। हमारे अंदर पाप क्रियाशील है, सच्चाई है। लेकिन आज मनुष्य पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, पाप के बारे में बोलना नहीं चाहता है, कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। आज मनुष्य आजादी पर इतना जोर दे रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठता है। उसने पाप बोध खो दिया है, इसलिए वो पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। लेकिन एक सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि मनुष्य पाप के बोझ से दबा हुआ है। मानव समुदाय पाप के बोझ से दबा हुआ है। आज सारा संसार पाप के बोझ से दबा हुआ है। कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। क्या ये अपराध नहीं है? इस्राएल अन्य देशों के साथ लड़ाई कर रहा है या लड़ाई चल रही है वहां, क्या ये अपराध नहीं है? समाज में कितना अन्याय होता है,
क्या ये अपराध नहीं है? बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि पाप का नतीजा क्या है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? मैं तुमको कहां मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। पाप मनुष्य पर असर करता है। स्तोत्र 107 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो, यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि मनुष्य आज पाप का नतीजा भोग रहा है। आज के इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन करेंगे कि आखिर पाप है क्या चीज, पाप क्या है। पवित्र वचनों के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। प्रभु कहते हैं दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद करना। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 4। शैतान ने मनुष्य को इतना अंधा बना दिया है कि वह ज्योति को ग्रहण करने लायक नहीं है, वो ज्योति को ग्रहण नहीं कर पाता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता को नहीं जो युग युगों तक धन्य है। तो जानबूझकर ज्योति को दूर रखना, ये जानते हुए भी यही सत्य है, सत्य से दूर रहना या सत्य को दूर रखना। ये जानते हुए भी यही प्रकाश है, ये ज्योति है, ये मुझे मार्ग दिखा सकता है, जानते हुए भी उसको दूर रखना। ये जानकर भी कि प्रेम एक ऐसा मार्ग है जो हमें शांति प्रदान कर सकता है, प्रेम के मार्ग को दूर रखना, जानबूझकर उसको दूर रखना, ये पाप है। और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे थे, उनके कर्म बुरे थे, इसलिए वे ज्योति को अपनाना नहीं चाहते थे, प्रकाश को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते थे, सत्य को अपने में कार्य करने नहीं देते थे, प्रेम का स्वागत नहीं करते थे, क्योंकि वे अन्यायी थे, शोषण करते थे, झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, अश्लीलता में फंसे थे। जब मनुष्य के अंदर इस तरह पापमय मनोभाव है, वो ज्योति का स्वागत नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति उन सारे कर्मों को प्रकट करे, ज्योति इन सारे कर्मों को प्रकट करें और उसका मन परिवर्तित हो जाए। इसीलिए मनुष्य ने ज्योति को नहीं बल्कि अंधकार को पसंद किया। प्रभु कहते हैं ये पाप है। जानबूझकर सत्य, प्रेम, प्रकाश, न्याय को दूर रखना। दूसरा है इस्यास नबी के ग्रंथ के
अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 2 में, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। प्रभु कहते हैं, आकाश पृथ्वी सुनो, मनुष्य सुनने को तैयार नहीं है। ए आकाश, ए पृथ्वी सुनो, मैंने पुत्रों को जन्म दिया, पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना, अपने को बनाने वाले उस ईश्वर के सामने विद्रोही बनना, ये पाप है। मैं घर जाया करता था, मेरे एक रिश्तेदार का घर है, और वहां पर उस घर का मालिक विश्वासी नहीं था, हालांकि मसीह थे, नास्तिक थे। और जब भी मैं उस घर में जाता था, मैं अंत में बोलता था, आइए हम प्रार्थना करें। जो ही प्रार्थना की बात सुनते थे, ये भाई साहब वहां से निकल जाते थे, बाहर चले जाते थे। जानबूझकर ईश्वर से विद्रोह करना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर से विद्रोह करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध हैं। उनको बनाने वाले, उनको संभालने वाले उस ईश्वर के विरुद्ध हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सारी विपदाओं का उनका सामना करना पड़ता है। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वशक्तिमान की योजना का तिरस्कार किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं, दुखी हैं, अंधकार में हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से विद्रोह किया। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। पहला है कि मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए एक ऐसा कुंड बनवाया जिसमें दरारें हैं, पानी नहीं टिकता है, रुकता है। ईश्वर से विद्रोह करना ये पाप है। कई लोग जानबूझकर ईश्वर से विद्रोह करते हैं, मानते नहीं है। हमें इस्राएलियों के इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली हालांकि ईश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखे, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, बनाई हुई प्रजा इस्राएली ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के बावजूद बार बार ईश्वर से विद्रोह किया। मिस्र देश से अपने देश यानी कनान देश आने के लिए मुश्किल से 4-5 सप्ताह लगता, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ईश्वर से विद्रोह किया, ईश्वर ने उनको 40 वर्ष मरुभूमि में भटकने दिया। उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा था, वो मरुभूमि में भटकते रहे और इस बीच उनमें से कई लोग मर गए क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था। तीसरा है पाप क्या है, इस्यास अध्याय 1 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं। बहुत सुंदर वचन है, आपने बार बार सुना होगा। प्रभु कहते हैं, बैल अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। ये पाप है। प्रभु कहते हैं कि बैल अपने मालिक को पहचानता है। बहुत सुंदर बात है।
आप में से जिन लोगों ने अपने घर पे गाय बैल भैंस को पाला होगा, आप जानते हैं। मैं अपने ड्राइवर के साथ एक गांव गया हुआ था। वहां पहुंचते ही जिस घर में हम प्रवेश किए, उसके बगल वाले घर में उसका बेचा हुआ एक बछड़ा था, वो रोने लगा। उसने अपने मालिक को पहचान लिया और मेरे ड्राइवर को उसके पास जाना पड़ा, कुछ चारा खिलाना पड़ा, उसको सांत्वना देना पड़ा, तब जाके वो शांत हुआ। गाय बैलों को, जानवरों को जंगलों में छोड़ा जाता है। शाम होते ही वे अपने मालिक के घर वापस आते हैं, अन्य जगह नहीं जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा जानता है कि अपने मालिक की नाद कहां है, कहां मुझे चारा मिलेगा, लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती है। मेरी प्रजा नहीं जानती है। ईश्वर को जानता नहीं है मनुष्य। मनुष्य ने पता नहीं क्या क्या आविष्कार किया। अंतरिक्ष में क्या है, पानी के नीचे क्या है, धरती के नीचे क्या है, सब कुछ जानने का उसने प्रयास किया, लेकिन वह अपने ही बनाने वाले को भुला दिया। अपने मालिक को जानने के लिए प्रयास नहीं करता है। संसार के अन्य चीजों को खोजते रहता, ढूंढते रहता, एक एक चीज को जानने का प्रयास करता है, लेकिन अपने बनाने वाले को जानने का प्रयास नहीं करता है। प्रभु यीशु के जमाने में जब प्रभु यीशु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन को सुनाया, उनके जमाने के धर्म गुरुओं ने, फरीसियों ने सुनते हुए भी अपने कानों को बंद किया, देखते हुए भी नहीं देखे। हमें पढ़ने को मिलता है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 31 से प्रभु कहते हैं, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता पीता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू है और पियकड़ है, नाकेदारों और पापियों के साथ का मित्र है। प्रभु यीशु के जमाने में भी यही हुआ। वे देखना नहीं चाहते थे, वे जानना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कान बंद कर दिए, अपनी आंखें बंद कर दी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, मतलब बड़े भाव विभोर होकर कहते हैं कि ये पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। समझदार और ज्ञानी, बुद्धिमान ईश्वर की खोज नहीं करते हैं, वे अन्य चीजों के आविष्कार में लगे हुए हैं। लेकिन निरे बच्चे यानी ईश्वर पर भरोसा रखने वाले गरीब लाचार, वे ईश्वर को खोजे और उन्होंने पाया। तो जानबूझकर अपने मालिक, अपने बनाने वाले को जानने का प्रयास ना करना, अपने बनाने वाले को ना पहचानना, उसके लिए समय नहीं देना, उसके लिए अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देना, ये पाप है। पाप क्या है? हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। इस्यास नबी अध्याय 5 वाक्य 1 और 2, वहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा।
उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी। उसने इसकी जमीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाखलता लगवा दी। उसने उसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोलू भी लग खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। प्रभु कहते हैं मैं अपने मित्र के लिए गीत गाता हूं। वो गीत क्या है? मेरे मित्र की एक दाखबारी थी, उसने उपजाऊ ढाल को चुना दाखबारी के लिए और कोड़कर सारे पत्थर निकाल दिए, मिट्टी को नरम बना दिया और अच्छे से अच्छी दाखलता को ले आकर रोपा। बीच में मीनार बनाए सुरक्षा के लिए, कोल्हू बनाए और मौसम का इंतजार करता रहा। लेकिन उस मेरे मित्र को क्या मिला? खट्टे अंगूर। खट्टे अंगूर। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आप और मुझे बनाने वाले ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए एक योजना है और इस योजना के विरुद्ध जाना ये पाप है। उस योजना को जानने का प्रयास ना करना और उसके विरुद्ध जाना ये पाप है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जाति की दाखलता के रूप में रोपा। मैं ये क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गई हैं। मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जाति की लता के रूप में रोपा। जब मैंने रोपा तो तुम श्रेष्ठ जाति की लता थे। ये क्या मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गई हैं। ईश्वर की योजनाओं से अलग हो जाना, ईश्वर से हटकर अपने लिए एक जिंदगी बनाने का प्रयास करना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र के मन में एक सोच थी कि मैं अपने पिता के भवन को छोड़ूंगा और इस देश को छोड़कर परदेश में जाकर एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, एक आराम की जिंदगी, ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा। इसलिए संपत्ति लेकर गया। हम जानते हैं क्या हुआ। वहां पर उसको तंगी का सामना करना पड़ा। मनुष्य ईश्वर की योजना से जुड़ना नहीं चाहता है, सहयोग देना नहीं चाहता है, मनमानी जीवन जीना चाहता है। इतिहास अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। बेटा तुम्हारे लिए एक मार्ग मैं बनाया हूं, लेकिन तुम उस मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हो, तुम मनमानी कर रहे हो। इतिहास अध्याय 53 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं हम लोग भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पकड़कर भटक गए। ईश्वर की योजना से दूर चला जाना, ईश्वर की योजना का तिरस्कार करना, अपनी योजना बनाना, यह पाप है। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि पाप क्या है। अगला है 1 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 4। 1 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 4 वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना कहता है पाप आज्ञाओं को भंग करना है। ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करना ही पाप है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं मैं सोचता था मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं। मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे,
किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इस्राएल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। प्रभु कहते हैं कि मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हें अपने बच्चों की तरफ देखूं, तुम्हारी रखवाली करूं, लेकिन तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करना चाहते। मैं जो बोलता हूं उसका पालन नहीं करना चाहते। आदम और एवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वे जो अदन बगान के मालिक थे, अब अदन बगान से अर्धनग्न अवस्था में बाहर किए गए। सोदोम और गोमोरा को नष्ट करते समय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि लोत और उसके परिवार को बचाएं क्योंकि वे धर्मी थे। लेकिन लोत की पत्नी ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और नमक का खंभा बन गई। ईश्वर ने साउल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया। साउल को शक्ति प्रदान की, साउल को एक नया हृदय प्रदान किया। लेकिन सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि साउल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ईश्वर की दृष्टि में अपराध के, और अंत में हम पढ़ेंगे कि साउल ने आत्महत्या की। ईश्वर ने जोना को एक नबी के रूप में नियुक्त किया और निनवे जाने के लिए आदेश दिया, और जोना ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। पानी के जहाज में जाकर बैठ गया, जहाज चलने लगा, लेकिन समुद्र में बड़ा तूफान ईश्वर ने भेजा और अंत में लोगों को, जोना को उठाकर समुद्र में फेंक देना पड़ा। मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहता है और उसका नतीजा मनुष्य भुगता भी है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में दानियल स्वयं कहता है, वाक्य 3 से 5 तक दानियल कहता है, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत किया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तो अपना विधान बनाए रखता है। आगे हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। इसलिए हमारे ऊपर ये विपत्तियां आ पड़ रही हैं, क्योंकि हमने तेरे साथ विद्रोह किया और तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें अशांति का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, तुम परदेशियों के शिकार बन गए हो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से प्रभु क्या करता है? बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति में जीवन बिताते,
यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम जीवन भर शांति में जीवन बिताते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने विद्रोह किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, मेरे भाई और मेरी माता वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। मेरे भाई और मेरे माँ वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। यानी ईश्वर के वचन का पालन करने से, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम यीशु की माँ, यीशु के भाई, यीशु के रिश्तेदार बनते हैं, ईश्वरीय परिवार में एक हो जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब कोई ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप आज्ञाओं का उल्लंघन है। पूरी बाइबल प्रभु की आज्ञाओं का ग्रंथ है। विशेष करके प्रभु ने हमें 10 नियम दिए हैं। वे 10 नियम और ईश्वर की एक एक आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी इन आज्ञाओं में से छोटी सी छोटी आज्ञा का भी जो पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने को सिखाता है, वह ईश्वर के राज्य में बड़ा माना जाएगा। जो उसका पालन नहीं करता और दूसरों को भी पालन ना करने के लिए प्रेरित करता है, वह ईश्वर के राज्य में छोटा माना जाएगा। यानी प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के द्वारा हम ईश्वर के सानिध्य, स्वर्ग, ईश्वरीय राज्य के योग्य बन जाते हैं। पाप ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार है। फिर एक बार हम मनन करेंगे, पाप क्या है? सबसे पहले ज्योति का तिरस्कार, सत्य का तिरस्कार, प्रेम का तिरस्कार। दूसरा है ईश्वर से विद्रोह करना, ईश्वर का तिरस्कार करना, ईश्वर से विद्रोह करना। तीसरा है ईश्वर को भूल जाना, ईश्वर को जानने के लिए प्रयास ना करना, ईश्वर को अनुभव करने के लिए प्रयास ना करना, ईश्वर का तिरस्कार करना। चौथा है ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत जीवन जीना। हर एक मनुष्य के लिए ईश्वर की एक योजना है, उस योजना के विपरीत जीवन जीना, उस योजना की पूर्ति के लिए सहयोग ना देना, अपनी दुनिया, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, ये पाप है। पांचवा है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप कितना भयानक है बाइबल हमें सिखाती है। जब से मैं बाइबल पढ़ने लगा, मनन चिंतन करने लगा, उस समय से मुझे पता लगने लगा कि पाप कितना भयानक है। पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं। हम पाप से भागें, हम प्रभु के करीब आए, हर प्रकार के पाप से दूर हटें, प्रभु की योजना के अनुसार जीने का प्रयास करें, अपने को नम्र बनाएं और जाने कि मैं मिट्टी मात्र हूं, मैं सांस मात्र हूं। प्रभु से जुड़ जाएं, प्रभु के अधीन हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तूने हमें विनाश के मार्ग के बारे में बताया है। पाप विनाश का मार्ग है, पाप विपत्ति का मार्ग है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति पापी का पीछा करती है। ये करुणामय पिता, पाप की भयानकता को जानने के लिए, पाप से दूर होने के लिए, तेरे साथ जीवन जीने के लिए, तेरे आत्मा में जीवन जीने के लिए, तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए
हमें कृपा दीजिए। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 आराधना। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु ईश्वर, मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तू है। आराधना 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 पावन आत्मा, शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा, शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, तू मेरा सहारा है। आराधना आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और आप जहां कहीं भी बैठे हों प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, जीवित ईश्वर के सानिध्य में हैं। आपकी माता के गर्भ में आपको बनाने वाले प्रभु के सानिध्य में है। आपके जन्म से लेकर आज तक आपको संभालने वाले उस महान सर्वशक्तिमान और प्रेमी परमेश्वर के सानिध्य में है। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपनी अवस्था को और अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आपके कहने से पहले ही आपके हृदय के भाव को जानते हैं। मैं जानता हूं कि इस समय आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं। आज मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है। उन सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि चिंता मत करो, चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। हम चिंता के द्वारा अपनी आयु को घटा ही रहे हैं, न कि बढ़ा रहे हैं। प्रभु के हाथ में समर्पित करना सीखिए। आपके मन में जो भी चिंताएं आती हैं, सारी चिंताओं को बिना संकोच के प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको सुन लिया है, प्रभु ने आपको देख लिया है। अब उन सारी बातों के बारे में चिंता छोड़िए और इस समय पूरी तरह से आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। चिंताएं प्रभु के सामने रखना और उसके बाद इस समय आराधना में लग जाना। आपकी चिंताएं प्रभु की चिंताएं हो जाएं। आराधना में लग जाइए। प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। ये पवित्र समय है, ये आशीष का समय है, ये चंगाई का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। अपना मुंह खोलना और हृदय खोलकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करना। बोलिए हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सच्चे हृदय से मैं सच्चे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे महिमा में प्रभु, हे महिमा में प्रभु, चारों ओर तेरी महिमा चारों ओर तेरी महिमा फैली हुई है। फैली हुई है। तेरी प्रज्ञा तेरी प्रज्ञा इस समस्त ब्रह्मांड में इस समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। फैली हुई है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे देह धारण के लिए, तेरी देह धारण के इस लिए, पापी संसार में आने के लिए, इस पापी संसार में आने के हमारी लिए, तरफ बनने के लिए, हमारी तरह बनने के लिए, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के हमारे लिए, कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने हमारे के लिए, पापों के दंड को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लेने क्रूस के पर लिए, अपने आप को बलिदान चाहने के लिए। क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाने के हे लिए, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता क्रूस हूँ, पर तूने जो बलिदान चढ़ाया है क्रूस पर तूने जो बलिदान चढ़ाया है वो मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए है। वह मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे उस एक महान बलिदान के द्वारा तेरे उस एक महान बलिदान के द्वारा मेरे पापों का प्रायश्चित हुआ है। मेरे पापों का प्रायश्चित हुआ है। समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित हुआ है। समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित हुआ इस है। विश्वास में दृढ़ रहने के लिए उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए शक्ति मुझे दीजिए। शक्ति मुझे दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता यीशु है। मरने के बाद यीशु मरने के बाद मृतकों में से जी उठे हैं। मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया आराधना 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 महिमा आराधना 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 महिमा 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 आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करें पिता ईश्वर की।
वंदना करे। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मनुष्य सांसारिक रूप से देखा जाए बहुत प्रगति कर चुका है, बहुत आगे निकल गया है। ऐसा लगता है कि मनुष्य के लिए करीब करीब सब कुछ संभव है, लेकिन मनुष्य के हृदय और आत्मा और मन में एक चीज की कमी ज्यादा दिखाई देती है, वो है पाप बोध की कमी। मनुष्य के लिए पाप और अपराध आज कुछ होता ही नहीं है। वो कुछ भी कर बैठता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है स्वार्थ। स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। मजा प्राप्त करने के लिए किसी के साथ बलात्कार किया जा सकता है, धन बटोरने के लिए घूस लिया जा सकता है, बेईमानी की जा सकती है, चोरी की जा सकती है। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूं कि मनुष्य कहां जा रहा है। मनुष्य बिना कुछ देखे समझे पाप पर पाप, अपराध पर अपराध करता जा रहा है। वो जानता नहीं है कि पाप मामूली बात नहीं है, उसका बहुत गहरा असर है, वो विनाशकारी है। बाइबल में उस सुंदर कहानी में आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने सोचा कि एक फल खाने से क्या होता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, थोड़ी सी बेईमानी की तो कौन सा बड़ा अपराध हुआ। आदम और हेवा ने यह सोचकर कि एक फल खाने से क्या जाता है, खाया, लेकिन नतीजा हम जानते हैं कि वे नंगे हो गए और अर्धनग्न अवस्था में वे उस बगान से बाहर किए गए। डरने, कांपने, भागने लगे। पाप कितना भयानक है, लोग जानते नहीं हैं। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, बहुत सुंदर बात है कि प्रभु ईश्वर शर्त रखता है, एक छोटी सी शर्त। आदम और हेवा से कहा कि पूरे बगान के सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाना। और आदम और हेवा ने उसी पेड़ का फल खाया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि लोत के परिवार को प्रभु ईश्वर बचाना चाहता था क्योंकि वो धर्मी था, जबकि सोदोम और गमोरा दोनों नगरों को प्रभु नष्ट कर रहा था। लेकिन उनके सामने भी एक शर्त रखा कि भागो यहां से, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। और उसकी पत्नी ने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। लोग सोचते हैं कि पाप छोटा है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे आश्रम में भी हर जगह होता है। चप्पल चोरी हो जाती है, जूते चोरी हो जाते हैं, और लेने वाले को जरा भी एहसास नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। प्रभु के दिए गए 10 नियमों में एक नियम है, चोरी मत करो। करते हैं। सरकारी है, कोई नहीं दिखता है, लेते हैं। लोग दे रहे हैं, घूस ले रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ये बात पलट कर उन्हीं के ऊपर आ जाएंगे। पाप के नतीजा उन्हीं को भोगना होगा।
और वे परेशान हैं। बहुत सारे लोग आजकल घूस लेते हैं, बहुत सारे लोग काला धन रखना चाहते हैं। जमीन खरीदते हैं तो बोलते हैं कि पूरा मत दिखाइए, आधा दिखाइए। आधा काला रखना चाहते हैं, वो भी एक चोरी है। लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। पाप करने के बाद हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, जिस तरह से हम लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में डिलीट करते हैं। और कुछ दिन पहले मुझे देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि वो डिलीट होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं पाया जा सकता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। हम लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, सोचते हैं किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसको देखना चाहिए उसने देख लिया है। और विपत्ति पीछा करती रहेगी, जहां भी जाएंगे विपत्ति पीछा करती रहेगी। कभी कभी कुत्तों को देखा होगा आपने, कुत्ते दौड़ते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, सोचते हैं ये छूट गया है, छूटा कहां। तो पाप कितना भयानक है, पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें सिखाती है। अपराध कितना भयानक है, चोरी करना, मिलावट करना, बेईमानी करना। हमें पैसा दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने ऊपर बहुत कुछ विपत्तियां ला रहे हैं। 1-2 साल पहले एक भाई यहां पे अपने परिवार के साथ प्रार्थना में आता था। वो पहले बिजनेस करते थे, मसाला का बिजनेस, और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है क्योंकि मसाले में वो मिलावट करता था। यानी कितनी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसके मसाला को खाकर कितने लोग बीमार पड़ गए होंगे, जरा भी फीलिंग नहीं है। एक ही चीज चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मजे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। खतरनाक है, इंसान को जानना जरूरी है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में सिखाती है, जो पाप करता है उसके पीछे विपत्ति आती रहती है। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पाप की भयानकता के बारे में समझाएं, कि कैसे पाप हमारे लिए ही अभिशाप का कारण बनता है, हमारे लिए ही एक बहुत बड़ी बाधा बनता है, हमारे लिए विपत्ति का कारण बनता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाएं, हमारे कठोर अंतःकरण को नाजुक बनाएं, हमारे मन की कुटिलता को दूर करें, छल को दूर करें, कपट को दूर करें। हम सत्य के साथ जीवन जी सकें, क्योंकि ईश्वर सत्य है। जो सत्य के पक्ष में है वो ईश्वर के साथ है। हम इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सिखाइए कि पाप कितना भयानक है, उससे मैं बचा रहूं। आज नहीं तो कल मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु हम पर दया करें, हमारे अंतःकरण को जगाएं, हमें समझाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन, कैंसर से पीड़ित भाई बहन, एड्स से पीड़ित भाई बहन,
कोरोना से पीड़ित भाई बहन, दिल के रोगी, किडनी के रोगी, आंख के रोगी, अंदरूनी रोगों से पीड़ित रोगी, सभी रोगियों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करें। विशेष करके इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हृदय खोलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, इस समय तू हमारी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। इस समय हम लोग सैकड़ों भाई बहन एक साथ मिलकर तेरी आराधना करते हुए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, बंधनों से आजादी, बंधनों से आजादी, बंधनों से आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा निराश हैं, बराबर निराशा में जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लगातार 9 रविवार को इस सत्संग में भाग लें। इसी समय लगातार 9 सत्संग में भाग लें, विश्वास के साथ भाग लें। निराशा अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो गर्दन के रोगी हैं, अलग अलग प्रकार का रोग गर्दन संबंधी। उनमें से कई लोगों को प्रभु यीशु उसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं, उनको स्पर्श करके उनको छुड़ा रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। अपने गर्दन को हिला डुला कर देखना। अगर कॉलर पहने हैं तो कॉलर निकाल देना। प्रभु यीशु आपको इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं। ग्रहण कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। अंदरूनी रोगों से पीड़ित कई नारियां धात की बीमारी और अन्य प्रकार की बीमारी से इस समय छुटकारा पा रही हैं। क्या आप इस रोग से पीड़ित हैं? इस समय ग्रहण कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर रहे हैं, और बाद में चंगाई महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए, दूसरों को बताइए। कई परिवारों से सदस्य बाहर बराबर जाते हैं, उनको घर पे रहने की इच्छा नहीं होती है। उनको किसी तरह वापस लाया जाता है, आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, चाहे पति हो या कोई भी हो। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, अपने घर पे रहने के लिए उनको तसल्ली दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, आश्रम से जुड़ी हुई सूचनाएं। सबसे पहली बात कि आश्रम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। इसको आप हमारे अकाउंट पर, फेसबुक पर पढ़ सकते हैं, मातृधाम आश्रम अकाउंट पर। साथ ही साथ हमारा रेडियो अभी भी चल रहा है, काफ़ी हजारों लोग सुन रहे हैं। रेडियो में 24 घंटे कार्यक्रम चलते रहते हैं, प्रवचन, गीत, संगीत, साक्ष्य, प्रार्थनाएं। आप ज़रूर सुनें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और रेडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिल रही है, या हमें सूचना भी मिलती है। आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आपको अपने मोबाइल में मातृधाम रेडियो का ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर प्रभु आपको आशीष देंगे। यूट्यूब चैनल के द्वारा जो जो कार्यक्रम चलते हैं, वो कार्यक्रम में सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे
पवित्र रक्ताभिषेक शाम को 7 बजे कृपा धारा और 8:30 बजे आशीर्वाद। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आइए हम लोग प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में समय उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को, इस पानी को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसके द्वारा कई लोगों को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। प्रार्थना कीजिए।